नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल झारसेवा.in में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो झारखंड जेएसएससी के द्वारा उत्पाद पुलिस का जो वैकेंसी आया है, उसमें फॉर्म भरने के दौरान बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है और वह अपने सुधार के लिए सुधार करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान किया गया है और नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफिकेशन में भी संशोधन का कोई उपाय दिया गया है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग झारखंड जेएसएससी के द्वारा जारी उत्पाद पुलिस के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके अंदर जाते हैं। अब देखते हैं उसमें क्या प्रावधान किया है। तो नोटिफिकेशन के पॉइंट 14 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन का जो समय दिया हुआ है 25 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक मध्य रात्रि तक यहाँ पर मान्य रहेगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसी के साथ जो गह पॉइंट में देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो एप्लीकेशन की जो अशुद्धियाँ हैं उसको संशोधन करने का जो डेट दिया हुआ है कि 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक यहाँ पर एप्लीकेशन में संशोधन किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से सेक्शन में संशोधित किया जा सकता है और कौन कौन से सेक्शन संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए नोटिफिकेशन के जो पॉइंट 13 है उसको जानेंगे कि यहाँ पर आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन के बारे में कुछ यहाँ पर बात लिखा गया है जेएसएससी के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो दिनांक 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी जन्म नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी सभी अशुद्धियाँ को संशोधित कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट अभ्यर्थी अपने कोटे आरक्षण कोटे में अगर एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल आदि कोट कैटेगरी में चेंजिंग करते हैं तो उसे चेंजिंग करने की परिस्थिति में उन्हें संशोधन शुल्क यहाँ पर जमा करना होगा और संशोधन शुल्क जमा नहीं करने पर उनका संशोधन स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया है कि कैंडिडेट अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों का संशोधन कर सकता है। तो दिक्कत तो वहाँ पर तब आती है जब कैंडिडेट नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में ही अगर गड़बड़ी किया होगा तो क्या क्या। इसके लिए हम लोग चलते हैं झारखंड एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में कि वहाँ पर कुछ हम लोग को मिलता है या कुछ बात कहा गया है कि नहीं। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो हम लोग गूगल में जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई वाला सेक्शन में जाना है और क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा कि लिंक दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JECCE 2022 का अप्लाई में यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अप्लाई में क्लिक करते ही हम लोग न्यू सेक्शन में ओपन होगा फॉर्म और इस सेक्शन में यहाँ पर देखिए डेट वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ ना देखकर हम लोग ऊपर के सेक्शन में ऊपर साइड में यहाँ पर FAQ का ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करते ही हम लोग सामने एक ओपन करते ही हम लोग को फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का एक पूरा लिस्ट यहाँ पर ओपन होगा। तो हम लोग को यहाँ पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर जो पॉइंट दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पॉइंट नंबर 12 में देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। आई हैव मेड ए टाइपिंग मिस्टेक वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, व्हाट शुड आई डू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है जो जेएसएससी के द्वारा कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू चेंज, यानी कैंडिडेट नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में वंस सबमिट हो जाए तो चेंज नहीं कर सकता है। सो कैंडिडेट्स एडवाइज टू फिल वन ऑनलाइन फॉर्म केयरफुली, अदर देन अबव गिवन डाटा कैंडिडेट विल बी गिवन टू चांस टू मेक ए मॉडिफिकेशन। यानी इन चारों को छोड़ के बाकी सभी चीज़ में चेंजिंग हो सकता है। बाकी सभी जितना भी एड्रेस वगैरह, एजुकेशन वगैरह सब में चेंज हो जाएगा। इसी में सेक्शन हम लोग 23 देखेंगे कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि कैन द एप्लीकेशन गो फॉर द मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर द सेम एग्जामिनेशन, व्हाट विल बी स्टेटस ऑफ हिज कैंडिडेचर इफ़ he and she has successfully submitted more than one application। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कोई कैंडिडेट एक से अधिक बार
फॉर्म को भर सकता है या सबमिट कर सकता है। तो यहाँ पर कौन से जेएसएससी के द्वारा यहाँ पर आंसर दिया गया है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट ओनली सिंगल एप्लीकेशन, अगर सिंगल एप्लीकेशन भरना है। हाउएवर इफ़ ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन, अगर ऐसा परिस्थिति आ जाए कि फॉर्म गड़बड़ी नहीं सुधरे, तो इफ़ कैंडिडेट्स submit another multiple application, candidates must ensure that application is complete in all respect like another details, यानी दोबारा फॉर्म भर सकता है और दोबारा फॉर्म के लिए भी फी पे करना होगा। और मल्टीपल सबमिशन के सिचुएशन में जो फी का एडजस्टमेंट है वो एक ही बार किया जाएगा, बार बार नहीं किया जाएगा और पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बशर्ते उनको एप्लीकेशन फ़ी दोबारा पे करना होगा। अगर ऐसी स्थिति में जो भी अभ्यर्थी है जिनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में गड़बड़ी हुआ है, वो फिर से री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं न्यू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ। जेएसएससी के द्वारा भी यह बताया गया है कि इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई होप यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।